नमस्कार, मैं हूं अंजुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जिला आयोजना समिति की बैठक आयोजित। राजस्थान ग्राम सेवक संघ ने किया जिला प्रमुख के लिए विदाई समारोह का आयोजन। जिला प्रमुख का पद सामान्य होने पर जिला प्रमुख शोभा सिंह डूडी ने जताई खुशी। कहा कांग्रेस का बनेगा जिला प्रमुख। वार्डों में सड़क निर्माण कार्य हुआ। अब समाचार विस्तार से। वर्ष 2014-15 में विकास कार्यों का अनुमोदन प्रस्तुत करने के लिए कार्य योजना तय करने के लिए जिला आयोजना समिति की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में लगभग 7.5 करोड़ का अनुमोदन प्रस्तुत किया गया। जिला आयोजना समिति की बैठक में जिले के विभिन्न विभागों से जुड़े अनुमोदन प्रस्तुत किए गए। इसके तहत 7.5 करोड़ का अनुमोदन प्रस्तुत हुआ, जिसमें ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर अधिकतम 2 करोड़ खर्च करने का अनुमोदन दिया गया। इसके अलावा शिक्षा, विकास, बिजली, पानी आदि के लिए प्रस्ताव तैयार किए गए। इसी के आधार पर आगामी योजनाओं का एजेंडा तैयार किया जाएगा। बैठक के संबंध में सीईओ रामनिवास जाट ने विस्तार से बताया। जिला आयोजना समिति की बैठक थी, जिसमें जिले की विभिन्न विभागों की योजना को अनुमोदन करने के लिए साल में अंत में बैठक हुई है और इसमें पूरे ज़िले के कुल 28 महकमों की 758 करोड़ की जो योजना है उसका अनुमोदन किया गया है। और उसमें सबसे बड़ी राशि ग्रामीण विकास और पंचायती राज की है 200 करोड़ की। उसके अलावा मेडिकल डिपार्टमेंट, शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, विद्युत निगम, इन बड़े बड़े महकमों में जो काम होना है, जो प्लान है, उसका अनुमोदन आज किया गया है। और ये 2014-15 की योजना है जो साल के अंत तक इसका अनुमोदन हुआ है। शुरू में होना चाहिए था, लेकिन विलम्ब से बढ़ने के कारण अनुमोदन हुआ है। अगले साल की योजना का अनुमोदन इसी आधार पर बनेगी। जिला प्रमुख शोभा सिंह डूडी के कार्यकाल पूर्ण होने पर राजस्थान ग्राम सेवक संघ द्वारा विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला प्रमुख के व्यक्तित्व की सराहना करते हुए उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की गई। राजस्थान ग्राम सेवक संघ द्वारा जिला प्रमुख शोभा सिंह डूडी के 5 वर्ष कार्यकाल पूरा होने पर विदाई समारोह का आयोजन शिव मंदिर पैलेस में किया गया। इस अवसर पर प्रमुख शोभा सिंह डूडी, उप जिला प्रमुख शबनम गोदारा को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जिला मंत्री प्रताप तंवर ने कहा कि जिला प्रमुख के रूप में शोभा सिंह डूडी ने जनप्रतिनिधियों, ग्राम सेवकों और अधिकारियों को एक साथ लेकर काम किया। उन्होंने बिना भेदभाव के समानता का व्यवहार किया। उन्होंने आगे भी ऐसे ही जिला प्रमुख की इच्छा जताई। विदाई समारोह में शामिल लोगों का कहना था कि पता नहीं चला कब 5 वर्ष पूरे हो गए। इसी क्रम में जिला स्तर पर जिला परिषद ने, पंचायत समिति स्तर पर पंचायत समितियों ने, और इसी कड़ी में आज का दिन राजस्थान ग्राम सेवक संघ एवं जिला संघ की ओर से माननीय प्रमुख महोदया, उप प्रमुख महोदया एवं जिला परिषद सदस्यगण को विदाई देने के लिए मुकर्रर किया गया था। ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे जनप्रतिनिधिगण हमारे प्रति कितने संवेदनशील, कितने अच्छे और व्यवहारिक रहे, ये सर्वविदित है। शायद ये पहला मौका था कि जब संघ को आमने सामने बिठा करके पूरी पारदर्शिता से, बिना किसी लाग लपेट, बिना किसी राजनीतिक दबाव के स्थानांतरण किए गए, जिनमें माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, माननीय प्रमुख महोदया, उप प्रमुख महोदया एवं अन्य जिला परिषद सदस्यों का अभूतपूर्व योगदान रहा। प्रदेश प्रतिनिधि राजस्थान ग्राम सेवक संघ मंच पर आकर हनुमानगढ़ के जिलाध्यक्ष को राजस्थान ग्राम सेवक संघ जिला कार्यकारिणी द्वारा माननीय जिला प्रमुख महोदय के 5 साल का कार्यकाल पूर्ण होने पर उनको विदाई पार्टी दी जा रही है। माननीय जिला प्रमुख महोदय द्वारा जिले के जनप्रतिनिधियों, कर्मचारियों और ग्राम सेवकों के प्रति बिना भेदभाव के
सभी के प्रति एक नीति अपनाते हुए कार्य किया और किसी प्रकार की कभी कोई राजनीतिक बात नहीं की। उन्होंने शायद जिले के पहले प्रमुख है कि ग्राम सेवकों को, जिला परिषद सदस्यों को और कर्मचारियों को सबको साथ लेकर के उनकी दुख सुख में हमेशा साथ रहे और उनके साथ मिलकर कार्य किया। हम चाहते हैं कि भविष्य में भी ऐसे ही जिला प्रमुख और ऐसे ही जिला परिषद की कार्यकारिणी आए, जिससे कि जिले में विकास को नए आयाम मिले। जिला प्रमुख शोभा सिंह डुड्डी ने चुनावों के दौरान सामान्य सीट आने पर प्रसन्नता जाहिर की है। उनका कहना है कि पंचायत चुनावों में कांग्रेस अपना वोट बनाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा की लहर जैसी इन चुनावों में कोई बात नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि एक वर्ष में योजनाओं और विकास के नाम पर भाजपा सरकार ने कुछ नहीं किया है, जिसका खामियाजा इन चुनावों में भुगतना पड़ेगा। हमारे जिला परिषद की जो सीट आई है, सामान्य आई है, तो उससे हम लोगों को बड़ी खुशी है। और हम जितने भी पहले सदस्य हैं अपने अपने जोन से देखेंगे, जिनका यदि आरक्षित हो गया तो उसके अलावा जो हमारे सामान्य जोन है उसमें हम अपने पुराने जितने भी सदस्य हम उनमें से किसी का नाम देके और जिला प्रमुख बनाने के लिए यही कोशिश रहेगी कि हमारा कांग्रेस का जिला प्रमुख बने और हमारे में से कोई बने। पंचायत राज में भाजपा की कोई आंधी नहीं है और जो जड़ से जुड़े हुए लोग हैं, जो रूट लेवल के, वो गाँव में ही मिलते हैं और 80% भारत गाँव में बसता है। और आज किसानों के साथ भाजपा सरकार ने क्या किया है वो कहीं छुपा हुआ नहीं है, इसलिए कोई ऐसी आंधी वाली बात नहीं है। और सबके विचार, एक बात थी उसमें बदल गए थे, पर अब मेरे को पूर्ण विश्वास है कि ये सारा जो निर्णय होगा कांग्रेस के फेवर में होगा। और लोग समझ गए कि अशोक गहलोत के सरकार में जो उन्होंने बोला कम था, काम दिखाया था, और ये बोल ज़्यादा रहे। इनका काम अभी तक कुछ भी नहीं दिख रहा है। आज तक जो ये पत्थरों पे नाम, अभी आपने देखा होगा 2 दिन से पूरे युद्ध स्तर पे ये नाम लिखवा रहे हैं अपने पत्थरों पे, तो इनसे पूछो तो सही, अभी तक आपने कौन सा काम ऐसा किया जिस पे आप अपना श्रेय लेने को जा रहे हैं। जो हमारे पुराने काम थे, हमारे एमपी साहब के, एमएलए साहब के, हमारे पंचायत राज के जो हमारे काम हैं, उसमें भी इनमें होड़ मची हुई है। प्रमुख और प्रधान को हटा के और एमएलए साहब अपने नाम लिखाने में जुटे हुए हैं, पर ऐसा इनको दिखाने के लिए कोई काम नहीं है। मेरे को तो 1 वर्ष में इनका कोई नया काम दिखा नहीं है ऐसा। और जो पहले पूर्व विधायक, एक अभी जो जिला एमएलए हैं बीजेपी के, उनके तो काम इसमें जोड़ सकते हैं, पर जो ये 4 एमएलए नए आए हैं, ये पुराने कामों के उद्घाटन करके ये अपने आप को श्रेय दिला रहे हैं, तो ये कोई शोभनीय बात नहीं है। जनता को पता है कि इन्होंने क्या काम करवाया है। इनके पास अभी बजट भी नहीं आया था, तो इससे पहले इनके शिलान्यास कर सकते हैं। उद्घाटन, लोकार्पण का कोई ऐसा काम इनका हुआ ही नहीं है, तो जनता भी जानती है। और आप लोगों को भी पता होगा कि ऐसा कोई अपने पूरे राजस्थान में कोई ऐसी योजना जो नया काम चालू हुआ है, ऐसी नहीं है। एक भामाशाह इन्होंने चालू की है, तो उसमें वो मैडम का प्रचार प्रसार ज़्यादा हो रहा है। जंक्शन के वार्ड 9 में विकास कार्यों का आगाज सड़क निर्माण से हुआ। उप सभापति नगीनाबाई ने सीसी सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस सड़क पर करीबन 8 लाख की लागत आएगी। जंक्शन के वार्ड 7 में सीसी सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ उप सभापति नगीनाबाई ने किया। इस अवसर पर उन्होंने निर्माण कार्य के दौरान मानक सामग्रियों के उपयोग के लिए साफ निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहर के विकास कार्यों को लेकर धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। इस सीसी सड़क निर्माण पर करीबन 8 लाख की लागत आएगी। इस अवसर पर पार्षद तुलसीराम भोबिया और वार्डवासी उपस्थित थे। सीसी सड़क वे नाली रिपेयरिंग कार्य का उद्घाटन किया है, जो कि आज इस वार्ड में इस सड़क से शुरुआत हुई है विकास की। और सभी यहाँ के नागरिक, वे हमारे पार्षद साहब यहाँ मौजूद हैं, और मेरे तो एक ही बात ये कहनी है कि काम हो, अच्छा हो, बढ़िया काम होना चाहिए। जो जनता ने दिखा है भी यहाँ काम बाकी विकास हुआ है, और पूरे शहर के अंदर हमारे डॉक्टर साहब की एक भावना है कि विकास हो और अच्छा विकास हो, जो कि शहर की गंदगी साफ हो और जनता का मन ऐसा बने भी हाँ वाकई विकास हुआ है। समाचार अभी और भी है, देखते रहिए दिन भर की खबरें।
मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। किसान युद्ध ब्रिगेड द्वारा चौधरी चरण सिंह की 112वीं पुण्यतिथि चार धर्मशाला में मनाई गई। इस अवसर पर किसानों की समस्याओं पर चर्चा करते हुए किसान हितों को लेकर संघर्षरत रहने की बात कही गई। चौधरी चरण सिंह की 112वीं पुण्यतिथि किसान युद्ध ब्रिगेड द्वारा मनाई गई। इस अवसर पर ब्रिगेड के सदस्यों ने कहा कि आज किसान दोहरी मार झेल रहा है। फसल पकाने के लिए उसे पानी नहीं मिलता तो कभी खाद के भाव उसे आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं। वहीं जिंसों के रेट नहीं बढ़ रहे, ऐसे में यदि कुदरत की मार भी झेलनी पड़े तो किसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। लेकिन अन्नदाता किसान पर सरकार कोई खास ध्यान नहीं दे रही। बैठक में किसान ब्रिगेड ने किसान हितों को लेकर संघर्षरत रहने की बात कही। ऐसे महापुरुष कभी नहीं मिलते। ये आज दुनिया में होते तो किसान की ये दुर्दशा नहीं होती। आज देखो कोई भी कभी भी कहीं भी ओलावृष्टि होती है तो किसानों को कुछ नहीं मिलता। ये जो बीमा क्लेम है ये भी एक ढकोसला कर रखा है। किसानों से करोड़ों रुपया लेते हैं पर ये किसानों को इसके एवज में मिलता कुछ नहीं। खाद बीज है वो भी ऊंचे भावों में मिल रहा है और न किसानों का कोई भाव है, न लेना न देना। रुई नरमे कपास के भाव 38 रुपये, ग्वार 4000 रुपये कुंटल बिक रहा है, जबकि खेतों की लागत कितनी ज़्यादा है। यूरिया, डीजल, कीटनाशक कोई भी चीज़ लो किसानों के लिए बहुत ऊंचे दामों पे मिल रही है। किसानों को कोई फसल का लाभ नहीं मिल रहा है। आज ये हमने इसकी परंपरा दोबारा शुरू की है। आज तक लोगों ने इसको चरण सिंह जी को भुला दिया था। आज से हम लगातार इसकी ये जन्मतिथि मनाते रहेंगे। हर किसान को ये हम संदेश देते हैं कि इस पुण्यतिथि जन्मतिथि में आप जरूर पधारें। किसान युद्ध ब्रिगेड राजस्थान के तत्वाधान में हनुमानगढ़ में जाट धर्मशाला में चौधरी चरण सिंह की 112वीं जन्म जयंती मनाई गई और इसमें किसानों के हितों की बात की गई। आज किसानों को खाद के जो मूल्य निर्धारित है उससे ऊंचे दामों में खाद मिलती है, ना जिंसों का रेट है ना अन्य। जैसे हनुमानगढ़ में सेक्टर में जो राजस्थान सरकार ने जो सोसाइटी से लोन लिए हैं उनमें ब्याज माफ की घोषणा की थी, वो आज वो वसूल कर रहे हैं, इनको रोका जाए। पहल योजना के तहत हनुमानगढ़ गैस एजेंसी द्वारा डीबीटीएल आवेदन लिए जा रहे हैं। इस योजना के तहत घरेलू गैस उपभोक्ताओं की सब्सिडी सीधे उपभोक्ताओं के खाते में जमा करवाई जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा घरेलू गैस उपभोक्ताओं की सब्सिडी बैंक खाते में सीधा जमा करवाने के लिए डीबीटीएल योजना के तहत हनुमानगढ़ इंडियन गैस एजेंसी द्वारा कैंप लगाकर आवेदन लिए जा रहे हैं। एजेंसी संचालक रामपाल ने बताया कि फार्म के साथ आधार कार्ड की फोटोप्रति और गैस एजेंसी की कॉपी की फोटोप्रति साथ लगानी आवश्यक है। आधार कार्ड न होने पर बैंक खाता पासबुक की फोटोप्रति साथ लगानी आवश्यक होगी। उन्होंने उपभोक्ताओं से आग्रह किया कि वे जल्द से जल्द डीबीटीएल योजना के तहत कागजी कार्य पूरा करें और योजना का लाभ उठाएं। सेंट्रल गवर्नमेंट के निर्देशानुसार पेट्रोलियम कंपनियां हैं उन्होंने ये आधार सीडिंग की व्यवस्था की हुई है। सभी एजेंसियां आधार कार्ड ले रही हैं और बैंक के अंदर भी आधार कार्ड जमा कराना है, जिससे कंज्यूमर का, उपभोक्ता का जो सब्सिडी का पैसा है उसका सीधा बैंक में मिलेगा और उसको सप्लाई लेते समय पूरा पैसा देना पड़ेगा जो मार्केट की कीमत है रिफिल की। हमने इसके लिए कैंप लगाया हुआ है। आज काफ़ी संख्या में उपभोक्ता इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और
ये लगातार कंटिन्यूशन में जारी रहेगा। आगे से उपभोक्ताओं के लिए जो उपभोक्ता आधार जमा नहीं कराएगा उसकी बुकिंग आधार जमा कराने के बाद ही होगी, उससे पहले उसकी बुकिंग नहीं होगी। और जिन लोगों के आधार कार्ड नहीं बने हुए हैं उनके लिए फार्म नंबर 4 भरना पड़ेगा और राशन उसका बैंक की पासबुक और ब्लू बुक की कॉपी साथ में देनी होगी। श्री अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति की बैठक में अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद और समिति संरक्षक राजेंद्र रोमाणा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में आगामी कार्य योजना तय करते हुए गरीबों में कंबल वितरित करने और गौशाला में सेवा करने पर सहमति बनी। श्री अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति समय समय पर सामाजिक कार्यों में सहयोग करती रही है। इसी के तहत समिति संरक्षक रोमाणा ने बताया कि 31 दिसंबर को जंक्शन वे टाउन के गौशालाओं में सवामनी की जाएगी। 3 जनवरी को ITI कॉलोनी में गरीबों को 100 कंबल वितरित किए जाएंगे। श्री अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति की मीटिंग हुई। मीटिंग में यह सर्वसम्मति से तय किया गया कि नव वर्ष के उपलक्ष्य में जंक्शन और टाउन में दोनों गौशालाओं में सवामणी का प्रसाद लगाया जाएगा और ज़रूरतमंद को 150 कंबल वितरण किए जाएंगे। ये सब श्री अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति इसका वहन करेगी। ये कार्यक्रम ITI में बस्ती में होगा वहाँ। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर क्रिसमस ट्री बनाया गया और ईसा मसीह का संदेश पढ़कर सुनाया गया। टाइम्स पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में क्रिसमस का त्योहार मनाया गया। इस अवसर पर क्रिसमस ट्री बनाकर ईसा मसीह का संदेश सुनाया गया और सांता क्लॉज ने बच्चों में मिठाइयां बांटी। सब कुछ त्यागा आया, सब कुछ त्यागा चरणी में आया, सब जन मन हर्षाया। ईसा मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ छुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते हुए दिखाई दिया, यूसुफ दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरिए, क्योंकि उनका जो गर्भ है वो पवित्र आत्मा से है। वे पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। और प्रभु के दूत के आज्ञानुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। यूसुफ का उससे तब तक संसर्ग नहीं हुआ जब तक उसने पुत्र प्रसव नहीं किया, और यूसुफ ने उसका नाम ईसा रखा। ईसा का जन्म यहूदिया के बेतलेहम में। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।